सबसे पहले हमारी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अलिफी, अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक्स और दिलकश कहानी है। सानी और मैं, मेरा नाम आयशा है, बचपन के दोस्त थे। हमारे घरों के दरमियान सिर्फ एक दीवार थी और हम ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारते थे। हमारी माएँ भी गहरी सहेलियां थीं, इसलिए हमें कभी किसी ने रोका नहीं। हम छोटे होते तो छत पर चढ़कर शादी खेलते, गुड़िया गुड्डे की शादी रचाते और मुस्तकबिल के हुसैन ख्वाब देखते। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम बड़े होते गए। अब वो बचपन वाली बेफिक्री नहीं रही थी। मैं एक बाहिया और शर्मीली लड़की थी, जबकि सानी के दिल में कुछ और जज्बात जन्म ले रहे थे जिन्हें वो शायद खुद भी समझने से कासिर था। एक दिन हम हसब मामूल छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं सफ़ेद शलवार कमीज में थी और मेरे खिले बाल हुआ के साथ उड़ रहे थे। सानी ने मेरी तरफ देखा और मुस्करा कर बोला, आयशा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? ये सवाल सुनकर मैं हंस दी। बच्चों वाली बातें मत करो, शादी कोई खेल थोड़ी है। हाँ, मगर हम बचपन में तो खेलते थे ना, वो बोला। मगर वो खेल था, हकीकत अलग होती है। मैंने नजरें चराईं। सानी ने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरे लिए हकीकत भी तुम हो आयशा। मेरा दिल जोर से धड़का। ये पहला मौका था जब किसी लड़के ने मुझसे ऐसे अल्फाज कहे थे। मैं खामोश हो गई। ना हाँ कह सकी ना। मेरा दिल कह रहा था कि वो सच बोल रहा है, मगर मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हमें नीचे चलना चाहिए, शाम हो रही है। कभी कभी दिल की बात सुननी चाहिए आयशा, सानी ने कहा। दिल की बात हमेशा सही नहीं होती सानी, मैंने जवाब दिया और तेजी से सीढ़ियां उतर आई। इस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब सानी ने मुझे हकीकत कहा था। क्या मैं वाकई इसकी हकीकत थी? क्या मुझे भी इसके लिए कुछ महसूस होने लगा था? अगले कुछ दिन हमने बात नहीं की। वो छत पर आता मगर मैं नीचे ही रहती। मैं जानती थी कि इसका सामना करना मेरे लिए मुश्किल होगा। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने ऐलान किया कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने सानी के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं था, मगर अब जब ये हकीकत मेरे सामने आई तो मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैं छत पर गई और वो पहले से वहां मौजूद था। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, मेरी माँ मेरी शादी की बात कर रही है, शायद जल्द ही पक्की हो जाए। सानी का चेहरा फक हो गया। तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया? क्या कहती? कि बचपन का दोस्त अब मोहब्बत का दावेदार बन चुका है, मैंने अफसरुदगी से कहा। तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? मैं खामोश रही। कुछ तो बोलो आयशा, वो बेचैनी से आगे बढ़ा। मोहब्बत शायद है, मगर मैं बगावत नहीं कर सकती सानी। बगावत? मोहब्बत जुर्म है क्या? हमारी दुनिया में शायद हाँ। इस रात मैंने फैसला किया कि मैं सानी से आखिरी बार मिलूंगी और हमेशा के लिए इससे दूर हो जाऊंगी। अगली रात मैं छत पर गई और वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने इसकी आंखों में देखा जो सवालों से भरी हुई थी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है सानी, तुम्हें यकीन है? मेरी आंखें नम हो गईं। यकीन नहीं, मगर यही हकीकत है। सानी ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। अगर मैं तुम्हारे लिए लड़ूं तो? मोहब्बत लड़ाई से ज्यादा कुर्बानी मांगती है सानी। ये कहकर मैंने अपना हाथ छुड़ाया और नीचे चली गई। कई साल गुजर गए। मैं शादीशुदा थी, बच्चे भी थे, मगर सानी की याद हमेशा मेरे दिल में रही। एक दिन सोशल मीडिया पर एक खबर देखी, मशहूर शायर सानी अहमद का नया मजमुआ रिलीज, मोहब्बत की अलमनाक कहानियों पर मुश्तमिल। मैंने किताब मंगवाई। जैसे ही मैंने पहले सफ़े पर नज़र डाली मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर बाज़ औक़ात वो कुर्बानी सिर्फ एक शख्स देता है। ये सानी के अल्फाज थे और ये कहानी हमारी थी।